हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम हैं चेन्नई में और चेन्नई का जो सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है मैं आपको दिखाने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इसे जैसे मरीना बीच कहते हैं या मरीना कहते हैं, जो यहाँ का सबसे बड़ा बीच है फ्रेंड्स चेन्नई का। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर के आया हूँ। जैसे आप जानते होंगे कि चेन्नई जब हम टूरिज़म की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं। सेंटर से करीब ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आप दिन में कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो मेनली वीकेंड्स में आप आओगे तो फुल ये आपको बीच पैक मिलेगा। तो जैसे ये जो बीच है ना फ्रेंड्स, ये जैसे भारत का सेकंड सबसे लंबा बीच भारत नहीं, एशिया का सबसे सेकंड लंबा बीच माना जाता है। इससे जो लंबा बीच है दैट इज़ कॉक्स बाज़ार बीच, जो आई थिंक बांग्लादेश में है। उसका सेकंड नंबर है ये बीच, और ये मेनली है बे ऑफ बंगाल की और इसे जो कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये चोलास के अधीन हुआ करता था किसी ज़माने में, और इसे चोला मंडलम कहते थे। बट जब ब्रिटिश ने टेक ओवर किया था, उन्होंने चोला मंडलम को कोरोमंडल कर दिया था, इसे नाम परिवर्तित कर दी थी। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा हम आगे चलते हैं और आपको ये बीच एरिया दिखाएंगे और इसकी कुछ जानकारी भी मैं आपको एक एक करके देना शुरू करूँगा। चलिए। सो दोस्तों, ये है, आप देख पा रहे हो मरीना बीच, जो आप दूर दूर तक आप देख पा रहे हो जैसे फैला हुआ है। और जैसे इसकी जो लंबाई है ना, करीब 13 या 15 किलोमीटर के करीब है। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पर ये जो सी है, ये जो समंदर है, इसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और ये बीच का जो फैलाव है, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज से स्टार्ट होता है, और जो इस तरफ है दैट इज़ उत्तर की ओर आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज है, और ये सीधे होकर के 13 to 15 किलोमीटर्स साउथ दैट इज़ बेसन नगर बीच, इसके साउथ पर है। तो इतना फैलाव है इस पर्टिकुलर बीच का, मरीना बीच का। सो दोस्तों, आज तो ये बीच चेन्नई कॉरपोरेशन के अधीन है, और आप ये देख पा रहे हो कितने सारे ऐसे दुकानें लगी हुई है लाइन में, और इतने सारे पर्यटक यहाँ पर विज़िट करते हैं प्रतिदिन। और जब आप समर के समय अराउंड, इस समय तो आप कम लोग देख रहे हो, बट और एक सैटरडे का दिन है ये, और लोग आना स्टार्ट होंगे अभी। तो जैसे टिपिकल समर डे में यहाँ पर प्रतिदिन अराउंड 30 to 50,000 ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे। ये बीच में खड़े रहने की जगह नहीं होगी, उतने सारे पर्यटक यहाँ पर आना पसंद करते हैं। और एक्चुअली ये विश्व प्रसिद्ध है ये बीच। और अब सामने एक डोम देख रहे हो ना, वही है PWC ऑफिस, दैट इज़ ये भी ब्रिटिश के ज़माने का ये ऑफिस है ये, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, उसका ये बिल्डिंग है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, यदि आप सीधे देख पाओगे तो आपको एक वाइट और एक पिंक, वाइट या ऑरेंज ऐसे बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा, जैसे टावर दिख रहा होगा, वही है यहाँ का प्रसिद्ध जो वॉच टावर। और वहाँ पर जाना इस समय तो हमारे लिए प्रतिबंधित है, बट किसी दिन जैसे यदि इसका पुनर्निर्माण कर पाए और यदि हमें अलाउ करे प्रशासन, तो हम वहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। उसके लिए मैं आऊँगा फिर किसी दिन टू दिस मरीना बीच। और अब देखिए, इस समय काफ़ी लो टाइड है और पानी काफ़ी रिसीड कर गया है, और हमें काफ़ी चलना पड़ रहा है टू रीच द वाटर बेड। फिर भी हम चलते हैं और आपको एक नज़र दिखा देंगे वहाँ से। चलिए दोस्तों, यहाँ जाने से पहले आपको इसका कुछ हिस्ट्री डिटेल्स मैं आपको देना चाहूँगा। तो ये जो बीच है ना दोस्तों, इसका निर्माण करीब 1884 में की गई थी। करीब 140 ईयर्स पहले, 140 to 150 ईयर्स पहले ये बीच बनी थी। तो आप सोच सकते हो जैसे कितना पुराना एस्टेब्लिशमेंट है ये। और जैसे मद्रास हार्बर जिसको कहते हैं ना, वो भी एक प्राचीन हार्बर है, आज प्राचीन बंदरगाह है। उसके पहले ये बीच का निर्माण किया गया था, यानी कि आप समझ सकते हो कितना प्राचीन, कितना पुराना एस्टेब्लिशमेंट है ये। और दोस्तों, उस समय एक अंग्रेज़ी अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था माउंट स्टुअर्ट एलिफेंस्टाइन ग्रैंड डफ। इन्होंने उस समय एक गवर्नर हुआ करते थे ब्रिटिश के ज़माने में, और उन्होंने करीब 1881 to 1886 वो रूल किया था उन्होंने। और करीब 1884 में इस बीच के बाहर भी एक ऐसे प्रोमेनाड उन्होंने बनाया था। प्रोमेनाड यानी कि लंबा सा एक रास्ता है, एक पट्टी जैसे, जहाँ पर लोग वॉक या जॉग या साइकिल कर सकते हैं। ये प्रोमेनाड हम देखेंगे कुछ देर बाद, हम जाएंगे उस और आपको भी दिखाएंगे।
देखिए दोस्तों, कितने सारे ऐसे बच्चों के लिए खेल है यहाँ पर। जैसे शाम को काफ़ी सारे ऐसे पर्यटक यहाँ आना पसंद करते हैं और बच्चे भी एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स। सो दोस्तों, जिस प्रोमेनाड की मैं बात कर रहा था उस समय गवर्नर साहब ने मद्रास मरीना का नाम दिया था और ये सभी अधीन हुआ करते थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, क्योंकि ये कंप्लीट एरिया मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आती थी। चलिए और आगे चलते हैं। और जैसे आप वो इमारत देख पा रहे हो ना, इस तरह की काफ़ी सारी इमारतें 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इसके इर्द गिर्द ऐसे काफ़ी सारे आप इमारतें देख पाते हो। जो आप देख पा रहे हो वो है, जैसे मैंने बताया, PWC। सो इस बीच का जो मुख्य आकर्षण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ का लाइट हाउस। फिर थोड़ी दूर, जैसे हम थोड़ी दूर में चलेंगे, यहाँ पर जो आप वाइट स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, दैट इज़ वो है अन्ना मेमोरियल कहते हैं। और फिर MGR और जयललिता मेमोरियल भी वहीं पर स्थित है, ये हम देखेंगे। तो जैसे आप जानते होंगे ना कि आदरणीय जयललिता जी यहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी है और उन्हें अम्मा के नाम से संबोधित की जाती थी। अम्मा यानी कि लोकल लैंग्वेज में माता जी। दोस्तों, सामने ही वाटर बेड है, मैं आपको वही ले जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे स्विम करना, नहाना प्रतिबंधित है, क्योंकि जो लहरें हैं बहुत ही तीव्र है और जान का जोखिम भी है। इसलिए यहाँ पर जो प्रशासन है अभी इस समय तो ये अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट मे बी फ्यूचर में यदि उन्होंने प्रॉपर ऐसे बेथिंग चैनल्स या ऐसे कुछ उन्होंने बनाया तो शायद वो अलाउ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो ना इस तरह के एक्टिविटीज़। तो ये बूटा वगैरह भी है यहाँ पर और काफ़ी सारे ऐसे पर्यटक आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस बीच एरिया को। और आप तो लहरों को देख रहे हैं कितने तीव्र है यहाँ पर। मेनली सारे ऐसे जो बीचेस हैं, जो मैंने अपने किसी पिछले एपिसोड में आपको बेसनगर बीच दिखाया था, वहाँ भी इतना तीव्र ऐसे लहरें आपको दिख रहे थे और यहाँ भी ऐसे ही है। फिर भी ऐसे काफ़ी सारे लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गर्मी के समय तो 30,000 के करीब 30,000 के करीब पर्यटक आ जाते हैं प्रतिदिन। और देखिए दोस्तों, कुछ लोग हैं जो पानी में एंटर कर रहे हैं, बट ये अलाउड नहीं है एक्चुअली। फिर भी लोग देखिए कितने सारे लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए हुए और ये इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। ये बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है फ्रेंड्स, जहाँ पर आप भी कभी कभार ऐसे चेन्नई आओ तो यहाँ आ सकते हो। मेक इट अ पॉइंट कि आप यहाँ पर एक दिन एटलीस्ट 3-4 आवर्स आप बिता सकते हो यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये है अराउंड 15 किलोमीटर्स तक आप सीधे एक्सटेंड होते हैं यहाँ से। और आपको इस तरफ ये है साउथ एरिया और आप सीधे पहुँच सकते हो बेसनगर बीच इसके आगे ही है। तो ये इतना देखिए, इतना सुंदर नज़ारा है, जैसे लोग आए हुए और एंजॉय कर रहे हैं बीच। बट दोस्तों, उतना क्लीनलीनेस नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। आप देख पा रहे हो ना, क्लीनलीनेस की आवश्यकता है यहाँ पर। और जैसे मेन पर्यटक स्थल है तो इसे थोड़ा सा क्लीन या इसके सफाई पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है इन्हें, प्रशासन को। दोस्तों, एक ट्रिविया है जो मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैं आज तक जितने भी मैंने बीचेस विज़िट किए हैं वहाँ पर मैंने आपको सनसेट दिखाया, पर इस बीच में मैं आपको सनसेट नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि सन जो है ईस्ट डायरेक्शन है और सन सेट हो रही है वेस्ट डायरेक्शन में, दैट इज़ इन जैसे वेस्टर्न कोस्ट में। और ये समय हम हैं बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न कोस्ट में, जैसे आपको बता रहा था। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। दोस्तों, सीधे आप चलोगे तो आपको मेन प्रोमेनाड दिखाई देगी, जो मैंने आपको बताया था मद्रास मरीना। और जैसे 1970 के बाद में यहाँ पर ऐसे मुख्य गणमान्य व्यक्तियों की प्रतिमाएं बनी थी। उनमें जो मुख्यतम जो है वो है अव्वैयार जी, तिरुवल्लुवर जी। तिरुवल्लुवर को आप जानते होंगे उनको, वो दूसरे शताब्दी में जैसे कवि थे। फिर उसके आगे जो आप देख पाएंगे वो है कंबर जी और भारतीयार जी और पोप। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे प्रतिमाएं वहाँ पर बनी हुई है। और जो आप एक आर्क देख पा रहे हो ना, वो है जयललिता जी और MGR, इन दोनों के ऐसे समाधियाँ वहाँ पर बनी है। तो वो करीब करीब
1988 में इनकी प्रतिमा भी बनी थी और आप हर 50 मीटर्स में ऐसी प्रतिमाएं देख सकते हो जब भी आप उस प्रोमेनाड में वॉक करोगे। और सुबह सुबह आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसे यहाँ के लोकल्स आते हैं वहाँ पर जॉगिंग या वॉकिंग करने के लिए। दोस्तों जो प्रोमेनाड में आपको सामने दिखा रहा हूँ, दैट इज़ उसके जिस पीछे आप जो 2-4 लाइट देख पा रहे हो, फ्लड लाइट्स, वही है यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम, जो चेपॉक स्टेडियम जिसको कहते हैं वही है। और जैसे मुंबई में भी आप जानते होंगे वानखेड़े स्टेडियम ठीक समुद्र तट पर है, यहाँ भी इस तरह से ही बांधी गई थी। और देखिए दुनिया भर की आपको इमारतें इस समय दिखा रहा हूँ मैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, देखिए ब्यूटीफुल है ये एक्चुअली। और आप शाम को जैसे आओगे तो आपको ये सारे स्टॉल्स पूरे आपको जोश में दिखा देंगे और पर्यटक भी काफ़ी सारे शाम को आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की काफ़ी सारे ऐसे दुकानें आपको मिल जाएंगी जहाँ पर इस तरह का इसका गोली सोडा कहते हैं इसको, और जैसे फ्लेवर्स भी होते हैं उसके, जैसे लेमन फ्लेवर, और मैंने पनीर का लिया हुआ है, जैसे पनीर यहाँ लिखा हुआ है पनीर फ्लेवर, तो ऐसे ये बहुत ही बढ़िया रहता है और 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो ये आप मिस ना करें जब आप मरीना बीच आओगे। दोस्तों ऐसे ये कितना सुंदर दिख रहा है इस समय, बट दुर्भाग्यवश इस अमूल्य धरोहर को इन्होंने लोगों ने दूषित कर रखा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो ना, सब दुनिया भर के आपको झोपड़े वगैरह नज़र आ रहे हैं और यहाँ की कई सारी ऐसे जगह हैं जहाँ आपका जाना वर्जित है, क्योंकि ऐसे गंद के कारण, गंद और पोल्यूशन ऐसे बहुत सारा फैला के रखा है इन्होंने। और अभी हम एक्चुअली जा रहे हैं आपको जयललिता जी और MGR जी का जो है जो स्मारक है, मेमोरियल है, वो दिखाने लेकर जा रहे हैं हम। चलिए। ये देखिए दोस्तों, आपको इसी मेमोरियल के इर्द गिर्द इस तरह की चौपाटी भी बनी हुई है जहाँ आप कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हो और कुछ देर आप स्पेंड कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको मरीना बीच और इसके आसपास के एरियाज़ के कुछ एक संक्षेप में मैंने आपको वीडियो प्रेजेंट किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको मेमोरियल दूर से दिखाया, जैसे जयललिता मेमोरियल एंड MGR मेमोरियल मैंने आपको काफ़ी दूर से दिखाया, बट किसी दिन आपके पास समय हो तो आप उससे निकट भी जा सकते हो। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स भी आयोजन किए गए हैं, तो काफ़ी ऐसे भीड़ भाड़ के कारण मैं अंदर जा नहीं पाया और मुझे कहीं और जाना भी है तो मैं वहाँ से लौट गया हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये एक मरीना बीच ये और उसके आसपास के एरियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे ये वीडियो। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे सुंदर वीडियोस हम और लोगों तक पहुँचा सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलेंगे हम चेन्नई के किसी और लोकेशन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.